हेलो एंड वेलकम टू द जेके एग्ज़ाम क्रैकर। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल ही हमारा स्टॉक असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ। उसमें जीके के काफ़ी क्वेश्चंस थे, ठीक है। और वो क्वेश्चंस आज हम देखेंगे और वी कैन प्राउडली से कि 10 से 12 क्वेश्चन जो है थे वो सीधे सीधे हमारे सेट से थे। इनफैक्ट कुछ क्वेश्चंस की तो लैंग्वेज भी एज सच ही हमारे सेट में थी, जैसे कि यहाँ फ्रेम हुए थे वैसे ही बिल्कुल वहीं पे फ्रेम किए गए हैं, ठीक है। सो वी आर हैप्पी टू से दिस और आई होप कि आप सबका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस भी रहे, थोड़े से अनप्रिडिक्टेड क्वेश्चंस थे, एज यूजुअल जेके एसएसबी करता है ऐसा, ठीक है। सो आज हम ये सारे क्वेश्चंस देखेंगे और उनके रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन की अगर इसी तरह का क्वेश्चन नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम्स में बनता है तो यू कैन टैकल दिस ईजीली, ठीक है। सो यहाँ से देखते हैं, वी हैव द एग्जैक्ट पेपर, आई थिंक इट्स अ सीरीज डी, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ओके, ऑपरेशन शीशा विच वॉज लॉन्च रिसेंटली एम्स टू, इसका एम क्या था, व्हाट इज वी नीड टू स्टडी अबाउट ऑपरेशन शीशा। सो देखो, ऑपरेशन शीशा जो था आपका, ऑपरेशन शीशा था टू कर्ब द, आई एम सॉरी, ओके, ऑपरेशन शीशा जो है ये क्या था आपका, करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे बी, सीधा ही देख लेते हैं टिम्बर। ये जो है इसका इलीगल जो है टू कर्ब द इलीगल ट्रेड ऑफ टिम्बर, ठीक है। ओके, सो आपको करेक्ट ऑप्शन भी मिल गया और आपको पता चल गया ऑपरेशन शीशा के बारे में थोड़ा कुछ, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयज इन इंडिया इज इन, हाईएस्ट पीक जो है हिमालय की इंडिया में वो कौन सी है वो देखेंगे हम। तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज सिक्किम। सिक्किम में आप सब जानते हैं कंचनजुंगा, आप सब ने नाम सुना है, ठीक है। ये क्या है, हिमालय की हाईएस्ट पीक है विच लाइज इन इंडिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वॉज इंस्पायर्ड बाय अल्ब्रेक्ट पैंक्स पायनियरिंग आइडियाज टू स्टडी वर्ल्ड क्लाइमेट एंड डेवलप क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। देखो, अल्बर्ट प्लैंक जो थे वो आपके क्या थे, जियोग्राफर थे, ठीक है, द प्रोफेसर ऑफ जियोग्राफी। ओके, द प्रोफेसर ऑफ जियोग्राफी। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आइडिया सबसे पहले इन्होंने इनोवेट किया था, आइडिया किसका, वर्ल्ड क्लाइमेट का, ठीक है, वर्ल्ड क्लाइमेट का। तो वर्ल्ड क्लाइमेट का लिए हमें ऑप्शन सीधा ही मिल जाता है, इट्स नॉट वर्किंग, पता नहीं क्यों, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज व्लादिमीर कोपेन, दैट इज ऑप्शन ए। ये जो है आपने सुना भी होगा, कोपेन क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन, बहुत ही फेमस क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन है जो कोपेन ने दी थी, ठीक है। तो वो क्या है, ऑप्शन ए है आपका व्लादिमीर कोपेन। जो कोपेन, ये आपका एक और क्वेश्चन जो है इनकी क्लासिफिकेशन में इस पेपर में है, तो इसके बारे में इनकी क्लासिफिकेशन जो है काफ़ी ज़्यादा एक ब्रॉड आइडिया है, ब्रॉड कंसेप्ट है, वी विल स्टडी इट सेपरेटली। फिलहाल हम अभी आज ये पेपर देखेंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज व्लादिमीर कोपेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, आप सबको पता है, आपने नाम सुना हुआ है, NH44, किसी ने लिखा भी है पेपर पे, देखो NH44 जो है ये जो है रीनेम हुआ है, पहले इसका नाम NH44 नहीं था, ठीक है। तो हमने बताना है यहाँ पे इन ऑप्शंस में से आपका NH44 जो आपकी लॉन्गेस्ट है उसका पुराना नाम क्या है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज NH7, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पीरियड इज रेफर टू एज द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सीधा सीधा हम ऑप्शंस देख रहे हैं क्योंकि हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं और जो मुझे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन याद आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज 1951 टू 1981। ये जो पीरियड था इसको पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया बोला जाता है, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट, वेयर इज सास्थमाकोटा लेक ऑल्सो कॉल्ड क्वीन ऑफ लेक्स, ये जो है कहाँ पे है, ठीक है। सास्थमाकोटा लेक है एक, जिसको क्या बोलते हैं, क्वीन ऑफ लेक्स भी बोलते हैं, ये कहाँ पे है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज केरला,
ठीक है, केरला में है ये लेक आपकी। गुजरात की फेमस लेक आप सब जानते हैं, ठीक है, गुजरात की आप सब जानते हैं, नर्मदा पे रिवर पे है, नर्मदा रिवर से ही बनती है, नर्मदा रिवर पे ही, ठीक है। कौन सी है? सरोवर लेक, ठीक है, सरदार सरोवर डैम भी है वहाँ पे नर्मदा रिवर पे, ठीक है। केरला में हमने देख लिया कि सास्थमकोटा लेक है, और ऑल्सो इसके बारे में एक चीज़ और आपको बता दूं, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ केरला, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको याद रखना है, ऑफ केरला, ठीक है। कर्नाटका और कश्मीर, कश्मीर की तो फेमस लेक्स आप वो जानते ही हो, डल लेक, वुलर लेक, हमें अच्छे से पता है, और भी काफ़ी सारी लेक्स हैं। ओके, नेक्स्ट गोल्डन रेवोल्यूशन जो है ये किसको बोलते हैं? ठीक है, रेवोल्यूशंस हुए, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस हुए बहुत सारे, तो कुछ फेमस रेवोल्यूशंस देख लेते हैं। तो गोल्डन रेवोल्यूशन फिलहाल क्वेश्चन में पूछा गया है, आप सबको पता है कि ये इसका आंसर है डी, दैट इज हॉर्टिकल्चर एंड हनी। इसके लिए जो रेवोल्यूशन आया था दैट इज कॉल्ड गोल्डन रेवोल्यूशन, ठीक है। ओके, तो थोड़ा सा ये देख लो कि अगर होता गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, देखो डिफरेंस है, ठीक है, अगर होता गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन तो आपका आंसर जूट होता, ठीक है, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू जूट। ओके, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ओके, who among the following is considered to be the originator of the ख्याल and तराना styles of हिंदुस्तानी classical music? अब हमें बताना है, आप जानते हो ख्याल, तराना, ये जो है क्लासिकल म्यूज़िक की स्टाइल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, ये किसने जो है ओरिजिनेटर, इनके कौन थे? इनके ओरिजिनेटर हैं, सीधा आंसर ही देखते हैं, इनके ओरिजिनेटर हैं आमिर खुसरो, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, अच्छा, आमिर खुसरो को तूते हिंद भी बोलते हैं, ठीक है, तूते हिंद भी बोलते हैं, यानी पैरट ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया में कवाली के ओरिजिनेटर भी इनको बोला जाता है, ठीक है, कवाली इंडिया में किसने लाई, वो भी जो है श्रेय किसको दिया जाता है? आमिर खुसरो जी को, ठीक है। ओके, ही वॉज अ वेरी फेमस कोर्ट पोइट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस वाज द फर्स्ट टू लॉन्च द इंडिविजुअल सत्याग्रह? देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सीधे सीधे हमारे सेट से, जैसे हमने सेट पे फ्रेम किए थे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट 25 MCQs बना रहे थे हम, उसमें जो है सीधे सीधे क्वेश्चंस जो है वहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है। सो अब देखो, इंडिविजुअल सत्याग्रह के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि अगस्त ऑफर आया था 1940 का, है ना, मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था। उसके फेलियर के बाद, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आप लास्ट सेट जो है वो देख सकते हैं। तो अगस्त ऑफर 1940 जो था, उसके फेलियर के बाद गांधी जी ने जो है लॉन्च किया था इंडिविजुअल सत्याग्रह इन द ईयर 1940। वो क्या था? इंडिविजुअली बेसिस पे सत्याग्रह उनको लॉन्च करने के लिए बोला था। द फर्स्ट सत्याग्रही कौन थे? आचार्य विनोबा भावे, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेकंड थे जवाहरलाल नेहरू और थर्ड थे ब्रह्मदत्त। तीनों नाम मैंने आपको बताए थे, और मैंने आपको ये भी बताया था कि पहला जो सत्याग्रह लॉन्च हुआ था विनोबा भावे ने, कहाँ से? धम्मतगिरी करके कुछ ऐसा नाम है, धमत्री है, धम्मतगिरी करके, ये छत्तीसगढ़ का एक एरिया है जहाँ से इन्होंने लॉन्च किया था इन द ईयर ऑफ 1940। ओके, ठीक है। द फॉलोइंग डेट इज मेंशन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, हमें बताना है इनमें से कौन सी डेट है जो हमारे प्रियम्बल में मेंशन है। हम सबको पता है जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा कब जो है वो अडॉप्ट किया था हमने 26 नवंबर 1949, और यही डेट जो है आपके प्रियम्बल में मेंशन है, ठीक है। लेकिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब किया था? 26 जनवरी 1950 में। क्यों 26 जनवरी वो डेट है जब हमने क्या किया था? पूर्ण स्वराज जो है वो डिक्लेयर किया था। तो उस चीज़ को जो है वो रिमेम्बरेंस के लिए, ठीक है, एज अ कोमेमोरेट करने के लिए हमने क्या किया?
इस दिन जो है हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्या है, द ब्लैक गैलेक्सी ऑफ इनविजिबल गैलेक्सी वॉज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच कंट्री। देखो ब्लैक गैलेक्सी का मतलब क्या है, जो टोटली आपको ब्लैक दिख रही है, मतलब क्या है कि आपका कोई भी जो है विजिबल स्टार नहीं है, ठीक है, कोई भी विजिबल स्टार जो है वो नहीं है। इसीलिए अब हमने बताना है कि ये कौन सी कंट्री में डिस्कवर हुआ है। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज इटली। तो मतलब ब्लैक गैलेक्सी और इनविजिबल गैलेक्सी का मतलब है कि वहाँ पे कोई नो या फिर सम विजिबल स्टार्स जो हैं, ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लैक गैलेक्सी। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, ठीक है, हमने बताना है ग्रीन हाउस इफेक्ट आप सब जानते हैं, ठीक है, अच्छे से जानते हैं, इसके बारे में फिर से डिटेल में भी देखेंगे और हमने देखा भी है प्रीवियस सेट्स में, ठीक है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी रीज़न है जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर में ये प्रोड्यूस होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज एब्जॉर्प्शन एंड री एमिशन ऑफ किसका, इंफ्रारेड रेडिएशंस विच आर वेरी हार्मफुल टू द एटमॉस्फेयर। जो रेडिएशन बाय द एटमॉस्फेयर, ये जो है आपका बेसिक और प्राइमरी रीज़न है ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो प्रोड्यूस होने का, कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच फॉर्म इज यूज टू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग परमानेंट अकाउंट नंबर, दैट इज योर पैन, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जो किसी भी इंडियन रेजिडेंट के द्वारा जब हमें ये पैन के लिए हमें एप्लीकेशन फाइल करना होता है तो कौन सा फॉर्म हम फिल करते हैं, उस फॉर्म का नाम है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज फॉर्म 49A। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं जल्दी से। वेयर इज मार्टन सन टेम्पल, ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा सेट से है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन सीधे ही फ्रेम हुए थे जैसे वैसे ही पूछे गए, और कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी थी उसमें से भी आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो बने हैं, ठीक है। तो मार्टन सन टेम्पल जो है आप सब जानते हैं वो श्रीनगर में है। श्रीनगर में कहाँ पे है, स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट बतानी है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज अनंतनाग, ठीक है। देखो मार्टन सन टेम्पल जो है कारकोटा डायनेस्टी के टाइम बना था, आई थिंक मैंने आपको अच्छे से बताया था, कारकोटा डायनेस्टी के टाइम बना था, ठीक है। इसके जो रूलर थे वो थे ललित आदित्य मुक्ता पिता, ललित आदित्य मुक्त पिता, ठीक है। और ये जो है डेडिकेट किसको है, सोलर डीटी को, सोलर गॉड को, ठीक है। एंड इट इज इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, हु बिल्ड शालीमार बाग एंड निशात बाग इन जम्मू एंड कश्मीर। देखो हमें बताना है कि शालीमार बाग और निशात बाग जो है वो किसने बनाया था। तो देखो शालीमार बाग और निशात बाग आप दोनों जानते हैं कश्मीर में है, ठीक है। और हमें बताना है किसने उन्हें बनाया था। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज जहांगीर, ठीक है। जहांगीर ने जो है अपनी वाइफ के लिए नूरजहान, ठीक है, ये 2 बाग बनाए थे, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में, यानी श्रीनगर में, शालीमार बाग एंड निशात बाग, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट क्या पूछा गया था कि पर्पल रेवोल्यूशन, ठीक है। अभी हमने गोल्डन रेवोल्यूशन देखा, देखो रेवोल्यूशन पे भी क्वेश्चन इन्होंने बना दिए। देखो पर्पल रेवोल्यूशन इन J&K इज एसोसिएटेड विथ, सीधा सीधा कोई इसमें जो है डाउट की बात ही नहीं थी, ठीक है। पर्पल रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू D, दैट इज लेवेंडर, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम था मिशन अरोमा, ठीक है। इसके थ्रू जो है इस पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो फोकस लाया था, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इसके जो है प्रोडक्शन पे काम किया था। सो पर्पल रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू लेवेंडर, ठीक है, ओके।
विच डिस्ट्रिक्ट इज नॉन एज द सिटी ऑफ टेम्पल्स। भाई ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से आई थिंक 2-3 बार बताया था, ठीक है, हमें अच्छे से पता है सिटी ऑफ टेम्पल्स जो है वो किसको बोलते हैं, डी, दैट इज जम्मू। जम्मू इज कॉल्ड द सिटी ऑफ टेम्पल्स। उधमपुर आपको पता है किसको बोलते हैं, प्लेस जहाँ पे बहुत सारी क्या है, बॉलीज हैं, ठीक है, देविकास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु बिल्ड द राजौरी फोर्ट। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सीधा सेट से है, ठीक है। राजौरी फोर्ट एट धानीदार विलेज, यानी धानीदार फोर्ट भी जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, इनमें से किसने बनवाया था, सीधा हम देखेंगे ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, दैट इज मियां हथु। गवर्नर थे राजौरी के, ठीक है, किसने अपॉइंट किए थे, महाराजा गुलाब सिंह ने, मतलब महाराजा गुलाब सिंह के रेन में जो है ये बना था, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि बेसिकली ये बहुत ज़्यादा हाइट पे है, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, इसके बारे में क्या बात है कि पूरी राजौरी सिटी जो है यहाँ से विजिबल होती है, ठीक है। सो बेसिकली ये बनाया क्यों गया था, एक तो डिफेंस के लिए, एक फॉर द स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स के लिए। ओके, आई थिंक आपको चीज़ें जो हैं याद आ रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टेम्पल इज नॉन एज छोटा काशी। देखो किस टेम्पल को हम छोटा काशी बोलते हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था, ठीक है। छोटा काशी जो है हम बोलते हैं पुरमंडल टेम्पल, जो कि पुरमंडल विलेज में है, और पुरमंडल विलेज आपका कहाँ है, सांबा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। पुरमंडल विलेज सांबा डिस्ट्रिक्ट में है और इसको छोटा काशी बोलते। ओके, which article empowered J&K state legislature to define permanent residents to provide special rights to them। आपको बताना है इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो परमानेंट रेजिडेंट को स्पेशल राइट्स जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज आर्टिकल 35A। ओके, आर्टिकल 35A, द करेक्ट ऑप्शन इज सी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इज रिलेटेड टू। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है आपको पता है सबको, ये LPG कनेक्शन के लिए है। जितनी भी वुमेन्स हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, BPL में जो वुमेन जितनी भी लाई करती हैं अबव 18 ईयर ऑफ एज, ठीक है, तो उनको क्या है, फ्री जो है LPG कनेक्शंस जो हैं वो दिए जाएंगे, ठीक है। पहले 6 रिफिल्स जो हैं उनके फ्री होंगे, उसके बाद जो है उनको EMI देनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, चलो आगे चलते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन हमने देख लिए, यहाँ से हो जाती है आपकी इंग्लिश। हम ढूंढते हैं कि ओके ये मिल गया हमें एक और, ठीक है। एज पर कोपेन्स क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन क्लाइमेट, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड आर द पार्ट ऑफ विच क्लाइमेटिक रीजन, ठीक है। तो हमें बताना है, सीधा आंसर देखते हैं, बी इज द राइट ऑप्शन, दैट इज तुंद्रा टाइप। तुंद्रा टाइप कौन सी टाइप होती है, जो सब फ्रीजिंग जोन होता है, पूरा फ्रीजिंग नहीं, इट्स अ सब फ्रीजिंग जोन। और क्या है, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन आपकी क्या होती है, लो होती है, बारिश, ठीक है। ये दो जो हैं फीचर्स होते हैं तुंद्रा टाइप के, और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बेसिकली यही टाइप का जो है क्लाइमेट है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सेट से है। अब आप बोलेंगे मैम बार बार कह रहे हैं कि सेट से है, भाई सेट से है, यू कैन चेक इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। तो प्रोजेक्ट हिमांग के बारे में देखेंगे। प्रोजेक्ट हिमांग जो है बिल्कुल सही बात है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट था, ठीक है। और दूसरी बात कि ये जो है लद्दाख रीजन में जो है कंस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी अभी न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि इसने बनाया है क्या, हाईएस्ट मोटरेबल रोड, हाईएस्ट मोटरेबल रोड, ठीक है। So the correct option will be C, that is both 1 and 2 are correct.
ओके, नेक्स्ट देखते हैं। The Border Security Force has launched which operation on Jammu and Kashmir international border to infiltration? तो इसको रोकने के लिए अभी अभी, ठीक है, रिसेंटली क्या है, एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ है, अभी अभी इन द सेंस फिर से लॉन्च हुआ है, ऑलरेडी काफ़ी देर से चल रहा है ये, ठीक है। BSF ने लॉन्च किया है। पहली बात, कौन सा ऑपरेशन है? टू कर्ब इन्फिल्ट्रेशन, दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑपरेशन अलर्ट। ऑपरेशन अलर्ट वो ऑपरेशन है जो इन्फिल्ट्रेशन को कर्ब करने के लिए, रोकने के लिए जो है वो लॉन्च किया गया है, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं। आंसर्स पता तो आपको आंसर की से चल ही गए होंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको चीज़ें जो है रिमाइंड करना ईजी होगा, ठीक है। ओके, ये हम आ गए वापस से इंग्लिश सेक्शन में, आई थिंक रीजनिंग इंग्लिश। ओके, वेयर इज जीके? ओके ओके, पेपर इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। कुछ चीज़ें अनप्रेडिक्टेड भी थी और कुछ चीज़ें बिल्कुल हमारी प्रेडिक्शन से ही थी, ठीक है। मैथ सेक्शन, ओके। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ग्राम पंचायत इज एन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बताओ ग्राम पंचायत जो है वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, नो। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट, नो। कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, नो। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ये हम सबको पता है कि हम पंचायत सिस्टम को क्या बोलते हैं? द इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। कोई इसमें डाउट वाली बात है ही नहीं। नेक्स्ट देखो, वाई वर द लास्ट पंचायत इलेक्शंस, व्हेन वर द, सॉरी, कब हुए थे लास्ट जो अभी अभी पंचायत इलेक्शंस हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर में, वो कब हुए थे? सो यू ऑल नो दैट करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज नवंबर दिसंबर 2020, ठीक है। इसमें कुछ भी डिस्कशन करने के लिए नहीं है। स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, भाई क्या सोचना है इसमें? द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज कश्मीरी स्टैग, और जिसको आप हंगुल भी बोलते हो, इट इज द स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख का क्या है वो लोग आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी? भाई देखो, मैंने आपको जब बताया था JNK के बारे में, हम थोड़ा सा देख रहे थे, तो हमने देखा था कि मैंने आपको ये बोला था कि जो पुडुचेरी है उसी का हमने क्या किया है, जो टेरिटरी मतलब उनका जो मॉडल है वही हमने फॉलो किया है JNK ने। सो पुडुचेरी इज़ अ UT, राइट। चंडीगढ़ आप सबको पता है UT है, दिल्ली UT है विद लेजिस्लेचर, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। इलेक्शंस होते हैं वहाँ, ठीक है। केजरीवाल आप सबने सुना होगा। अब आप देखोगे आपको सीधा यहाँ से समझ में आ जाता है, द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, दैट इज गोवा। गोवा इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी, ओके। एलिमिनेशन मैथड तो भाई सबसे बेस्ट मैथड है, वो तो लगाना ही पड़ता है। वी आर अगेन टू द मैथ सेक्शन, द रीजनिंग सेक्शन, ओके। अगेन देखो, इन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया विच कलर इज एट द बॉटम? भाई अपना नेशनल फ्लैग के बारे में हर एक को जो है वो पता है, ठीक है। नेशनल फ्लैग में आपको पता है ऊपर होता है डार्क ग्रीन कलर, ठीक है। उसके बाद हमने बताना है बॉटम पे ऊपर होता है सैफरॉन, मैं आंसर के हिसाब से, बीच में होता है वाइट और इसमें होता है डार्क ग्रीन, सबको ये बात अच्छे से पता है। यहाँ पे होता है आपका क्या, जिसको हम अशोक चक्र, जिसको हम बोलते हैं व्हील ऑफ टाइम भी बोलते हैं। ये 24 स्पोक्स होते हैं, इनको हम स्पोक्स बोलते हैं। ये कितने होते हैं? 24 होते हैं। इसको बोलते हैं व्हील ऑफ टाइम, क्यों? क्योंकि ये जो स्पोक्स 24 स्पोक्स है ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? 24 और, इसलिए इसको व्हील ऑफ टाइम भी बोलते हैं और इसको व्हील ऑफ ड्यूटी भी बोलते हैं। इट रिप्रेजेंट्स प्रोग्रेस, ठीक है, ओके। अच्छा, ये डिज़ाइन कब किया गया था? सॉरी, किसने किया था?
तो स्पेलिंग मैं भूल जाती हूँ, ठीक है। तो इसको डिज़ाइन किया था वर्गीस करके हैं, इसको चेक करते हैं, स्पेलिंग करेक्ट लिखूंगी, नहीं तो आप लोग बोलोगे स्पेलिंग गलत हो गया, हाँ ठीक है। सो डिज़ाइन, अच्छा अडॉप्ट कब किया था, सारी चीज़ें देख लेते हैं, देख ही रहे हैं तो 22 जुलाई 1947, ठीक है, हमने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था, ठीक है। ओके, तो नेशनल फ्लैग के बारे में ये चीज़ें तो सबको पता ही है, ठीक है, अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसका ऑप्शन क्या है, कहाँ गया, बॉटम ना, तो डार्क ग्रीन, ए इज द ऑप्शन, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन भी सीधा सेट से है। अगर आप डेमोग्राफी और सेंसस का सेट देख कर गए होंगे तो दो क्वेश्चन जो भी यहाँ से सेंसस से पूछे गए हैं वो उसी सेट में जो थे प्रॉपरली मेंशन और एक्सप्लेन किए गए थे। सो बताएं विच स्टेट इन इंडिया हैव द मैक्सिमम एंड मिनिमम लिटरेसी रेट रिस्पेक्टिवली। आप सबको पता है अच्छे से कि हमारा जो है सबसे क्या है, हाईएस्ट जो है लिटरेसी रेट कौन सी स्टेट का है, और सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट जो है वो कौन सी स्टेट का है, ठीक है। ओके, तो आप सबको पता है केरला हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट एंड बिहार हैज़ द लोएस्ट, ठीक है। देखो आंसर की में मेंशन है आपका बी, लेकिन राजस्थान का लोएस्ट लिटरेसी रेट नहीं है। सो ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है। मैंने अपने एंड से अलग अलग साइट से जितनी भी इंफॉर्मेशन देखी है, मुझे अभी तक यही लगता है केरला हैज़ द हाईएस्ट एंड बिहार हैज़ द लोएस्ट। तो देखते हैं कि ये रेक्टिफाई करेंगे या नहीं, तो उसके बाद हम फिर से इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच इंडियन फ्रीडम फाइटर गेव द स्लोगन डू आर डाई। भाई ये सबको पता है, छोटे छोटे बच्चों को भी पता है, करो या मरो। ये स्लोगन किसने दिया था, हमारे गांधी जी ने दिया था, ठीक है, महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। और कब दिया था ये, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे दिया था, जब वो थक गए थे, हाँ, ब्रिटिशर से रिक्वेस्ट करते करते। इन द ईयर ऑफ 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट का स्लोगन था डू और डाई, गिवन बाय महात्मा गांधी, ठीक है। ताराचंद भट्ट इज वेल नोन इन इंडिया एज, ठीक है, ताराचंद भट्ट जो थे वो क्या थे, वो इंडिया में काफ़ी उनका नाम है, वो क्या थे ये हमें बताना है। वो फ्रीडम फाइटर या फिर सोशल रिफॉर्मर थे, वो इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिकल थे या साइंटिस्ट थे। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज फ्रीडम फाइटर एंड सोशल रिफॉर्मर, ठीक है। ओके, तो रहमान राही भी, देखो पर्सनालिटीज़ पे मैंने कुछ इनके बारे में नहीं बना पाई, ठीक है, लेकिन पर्सनालिटीज़ पे मैंने क्वेश्चन बनाए थे, ठीक है। तब आप लोग कह रहे थे कि ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आते, तो आप देख सकते हैं पर्सनालिटी से सीधा सीधा इन्होंने दो क्वेश्चन जो है वो पूछे हैं, ठीक है। रहमान राही इज़ वेल नोन इन इंडिया, वो क्या थे, वो हमारे फेमस क्या रहे, पोइट, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, ओके, ठीक है। व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया, भाई ये तो सबको पता है ना। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज हॉकी, ठीक है। हॉकी जो है हमारी क्या है, नेशनल गेम है, ठीक है, नेशनल गेम ऑफ इंडिया, ठीक है। इंग्लैंड की क्या है ये आप लोग बताएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, रीजनिंग, मैथ्स, रीजनिंग, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन 2011 एज पर द सेंसस ऑफ, फिर उसी सेट से है डेमोग्राफी एंड सेंसस, उसमें आपको बताया था हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो है वो हमारी कौन सी स्टेट की है, इज इट केरला, इज इट आंध्र प्रदेश, ठीक है, इज इट कर्नाटका और इज इट ओडिशा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज केरला। हाईएस्ट सेक्स रेशियो भी जो कहाँ से है, केरला से है, और लोएस्ट आप सबको पता है हरियाणा से, ठीक है, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये फिर से मैथ्स का क्वेश्चन है, ओके ओके ओके, रीजनिंग, ओके। विद रिस्पेक्ट टू erstwhile स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर द आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन, भाई ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन था, मैक्सिमम बच्चे इसका स्पेशल प्रोविजंस लिख के आए होंगे, ठीक है। स्पेशल प्रोविजन इसके तहत मिलता है हमें, लेकिन
इसमें मेंशन है, ठीक है, ऑफिशियल साइट से आप जो है ये एज सच लाइन आपको वहाँ लिखी हुई मिलेगी. सो इट इज़ अ टेम्पररी प्रोविजन. द करेक्ट ऑप्शन इज सी. इट्स नॉट अ स्पेशल प्रोविजन, इट्स अ टेम्पररी प्रोविजन. ठीक है, इट इज़ मेंशन्ड इन द गवर्नमेंट साइट, यू कैन चेक इट बाय योरसेल्फ. ठीक है. पामपोर अपलैंड्स. देखो पामपोर अपलैंड्स का नाम आप सबने अच्छे से सुना है. ठीक है, हमारे JNK का काफ़ी फेमस एरिया है क्योंकि काफ़ी फेमस चीज़ जहाँ पे होती है. सो लोकली कॉल्ड वुदार, ये भी आपको सीखने को मिला. ठीक है, इन श्रीनगर. जम्मू एंड कश्मीर आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग. सो पामपोर का नाम सुनते ही हमें दिमाग में आ जाता है. द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज सैफ्रॉन. ठीक है, तो लोकल वैरायटी जो सैफ्रॉन की है वो क्या है? ज़ेफ़्रॉन. ये भी मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में बताया था. ओके, ठीक है. ठीक है, उड़ी डैम. भाई ये क्वेश्चन अब आप बार बार बोल रही हूँ मैं. हाँ, ठीक है, ये क्वेश्चन भी 2 सेट में कंटिन्यूसली था क्योंकि आप लोगों को डाउट था. ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऑप्शन, सेम क्वेश्चन जो है पेपर में था. उड़ी डैम जो है आपका, दिस इज ऑन झेलम रिवर. ठीक है, कहाँ पे है? बारामूला में है. 480 मेगावाट की एनर्जी जो है ये प्रोड्यूस करता है. ठीक है, ब्यास रिवर का भी बताया था मैंने आपको. ब्यास या फिर पोंग डैम बोलते हैं. कुछ फेमस मैंने साथ साथ बताती थी ऑप्शन के. चिनाब रिवर में भी बहुत फेमस हैं, जैसे सलाल. ठीक है, जो आपको पता है कहाँ पे है? रियासी में. ठीक है, और भी बताए थे शायद मैंने. सवाल कोट जो राउंड 1 में अभी जो है अंडर प्रोसेस है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. ठीक है, ओके. तो रावी पे भी बताया था मैंने आपको. रावी पे तो बहुत ही फेमस है. कौन सा? रंजीत सागर डैम. ठीक है, ये कहाँ पे है? आपका JNK पंजाब बॉर्डर पे है. ठीक है, उसके बाद पोंग डैम, ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में. ठीक है, ओके. नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से. In 1965, the head of Jammu and Kashmir was redesignated as governor. ठीक है, 1965 में क्या था? जो हेड थे जम्मू कश्मीर के, उनको रीडेजिग्नेट किया गया था एज गवर्नर. ठीक है, तो प्रीवियसली इनको क्या बोलते थे? सीधा आंसर. हम सीधे आंसर पे जाएंगे. द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज सदर रियासत. और पहले हमारे गवर्नर कौन बने थे JNK के? जब ये सदर रियासत से रीडेजिग्नेट हुआ था एज गवर्नर, तो सबसे पहले कौन बने थे गवर्नर? करण सिंह, डॉक्टर करण सिंह. ठीक है, गुड. नेक्स्ट देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द टर्शरी सेक्टर. देखो प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है और एक टर्शरी सेक्टर होता है. प्राइमरी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी. गॉट इट. सो इनमें से कौन सा आपका टर्शरी सेक्टर है? सो वेरी इजी, बिना सोचे. ठीक है, द ऑप्शन इज बी, दैट इज टूरिज्म. टूरिज्म इज कम्स इन योर टर्शरी सेक्टर. ठीक है, और टूरिज्म के साथ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये भी आपका जो है किस में आता है? टर्शरी सेक्टर में. ठीक है, आई होप थिंग्स आर गेटिंग मोर क्लियर. ओके. Who was the first Muslim saint of Kashmir who assumed the title of ऋषि? ठीक है, ये फाउंडर थे ऋषि सिलसिला इन कश्मीर. ठीक है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ ऋषि सिलसिला इन कश्मीर. ठीक है, तो पहले ऐसे कौन से मुस्लिम थे जो मुस्लिम सेंट थे कश्मीर के, जिन्होंने को टाइटल मिला था क्या? ऋषि. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज शेख नूरउद्दीन. ठीक है, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश क्रॉप. हमने बताना है इनमें से कौन सी जो है वो कैश क्रॉप है. करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज शुगर केन. ठीक है, शुगर केन इज योर कैश क्रॉप. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से.
पश्मीना शॉल इज़ द वर्ल्ड फेमस शॉल, ये भी आपको मैंने बताया था, इसकी सारी टाइप्स बताई थी, ठीक है, अच्छे से 2-3 बार आई थिंक इस पे क्वेश्चन जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ्रेम किया था, ठीक है। पश्मीना शॉल जो है वर्ल्ड फेमस शॉल है एंड इट्स फैब्रिक इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम गोट, ठीक है। तो ये जो गोट है स्पेसिफिकली कहाँ होती है, ये लद्दाख में, और इसका नाम है चांगथांगी गोट, ठीक है। इसकी वूल से जो है ये स्पेशल पश्मीना शॉल जो है वर्ल्ड फेमस वो बनता है, ठीक है। इन द कश्मीर वैली ओके, इन द कश्मीर वैली शिवरात्रि इज ऑल्सो नोन एज हीरत, ठीक है। शिवरात्रि को कश्मीरी लैंग्वेज में या कश्मीर वैली में क्या बोलते हैं, हीरत, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर एबॉलिश्ड बाय गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। हमें बताना है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है वो इन्होंने किस टैक्स को जो है आपने एबॉलिश किया, ख़त्म किया, मतलब इसके आने के बाद वो जो है वो टैक्स आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, जी ये जो है जीएसटी आने के बाद ख़त्म हो गया, एबॉलिश कर दिया जीएसटी ने, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इनमें से कौन सा है जो इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है, आपको पता है इनकम टैक्स सीधा आपकी इनकम पे लगती है, वेल्थ टैक्स वेल्थ पे लगता है, कॉरपोरेशन टैक्स आपका बिजनेस जो भी कॉरपोरेशन है उस पे लगता है। सो इनमें से कोई भी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, दीज आर डायरेक्ट टैक्सेस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज सेल्स टैक्स। सेल टैक्स जो है आपका क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, ठीक है। ओके, which of the following writs issue a command to public official asking him to perform his official duties that he has, कोई भी आपका जो है पब्लिक ऑफिशियल है, ठीक है, अगर वो आपको अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने से मना करता है तो आप जो है वो क्या कर सकते हो, इनमें से कौन सी रिट्स जो है वो आप उसके लगा सकते हो, तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज मैंडेमस, ठीक है। मैंडेमस के तहत आप जो है देखो, आपको थोड़ा सा रिट्स के बारे में पता है, आर्टिकल 32 जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, इसके तहत आप क्या करते हो, रिट जो है, रिट का फ़ायदा क्या है कि आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में सीधा जो है वो अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, ठीक है। सो रिट्स इसके बारे में मैं नहीं बता रही अभी, क्योंकि इसके बारे में एक स्पेसिफिक लेक्चर बनाने वाले हैं हम, ठीक है, जिसपे आपको रिट्स जो है वो अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। दीज आर इम्पॉर्टेंट टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इन विच ईयर वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ JNK अडॉप्टेड, ठीक है, इनमें से कौन से ईयर में जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है JNK का वो अडॉप्ट हुआ था, द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज इन द ईयर ऑफ 1956। 1956 में आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट हुआ था, ये आप सबको अच्छे से पता है। इट इज़ 17 नवंबर 1956 जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन JNK का अडॉप्ट हुआ था। एग्जीक्यूट कब हुआ था या कम इनटू फोर्स, व्हेन इट केम इनटू फोर्स, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। इट इज़ 26 जनवरी 1957, ठीक है, 26 जनवरी 1957। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, हमें बताना है इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग जो है इनमें से कौन सी लिस्ट के अंदर आती है। आपको पता है 3 तरह की लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ये आपके 7th शेड्यूल में आती है, कम्स अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यूनियन लिस्ट में होता है जिसमें जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे वो सारे क्या है आपके सेंट्रल पावर के अंडर आते हैं। स्टेट लिस्ट में आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो बेसिकली या प्राइमरीली स्टेट लिस्ट के अंडर आते हैं, और कंकरेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें यूनियन और स्टेट दोनों की पावर जो है वो जो लाई करती है, ठीक है। सो कंकरेंट लिस्ट में आपके अभी करेंटली जो है 52 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और आपका इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग जो है वो आपका कंकरेंट लिस्ट के अंडर आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
Who was the ruler of Jammu and Kashmir to sign the instrument of accession with India? इनमें से कौन से रूलर थे जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो साइन किया था? ठीक है, आपको बताना है, इज इट महाराजा हरि सिंह, राजा गुलाब सिंह, महाराजा रंजीत सिंह या फिर नन ऑफ द अबव? सो आप सबको पता है द करेक्ट आंसर इज महाराजा हरि सिंह। ठीक है, इन्होंने किसके साथ ये साइन किया था? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, 1947। ठीक है, सो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था। जब हुआ क्या था, बेसिकली JNK जो है, JNK ने एक्सेप्ट कर लिया था क्या? इंडिया डोमिनियन। JNK इज सीडेड टू इंडियन डोमिनियन। ठीक है, इन द ईयर ऑफ 1947 महाराजा हरि सिंह और लॉर्ड माउंटबेटन के बीच में जो है ये साइन हुआ था। सो डेट भी इसकी देख लो, इट इज 26 अक्टूबर 1947। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। डन। ठीक है, ये थे आपके जीके के सारे क्वेश्चंस। आई होप कि आपको करेक्ट आंसर्स भी पता चले होंगे और आपको उनके साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मिली आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। थैंक यू सो मच।